कपड़ा पहनोगे तो तुम्हारी किस्मत फट जाएगी। दर्जी ने कहा कौन सा नया फैशन निकल पड़ा कि जो रोड साफ हो रहा है। भगवान कन्हैया से जा करके हाथ जोड़ करके कहा प्रभु यदि आपका आदेश हो तो इन कपड़ों को मैं सेट करके पहना दूं। दर्जी अपने सारे मित्रों को बुलाया और ग्वाल बाल जो कपड़ा पहन रखे थे सबको निकलवाया और सिल करके फिट करके सिल करके दे दिया। सारे ग्वाल बालों ने बढ़िया कपड़ा धारण कर लिया, चल दिए मामा के यहाँ। कन्हैया से कहा कन्हैया हम लोग तेरे मामा के यहाँ जा रहे हैं, हम लोग तेरे मामा के यहाँ जा रहे हैं। और मामा के यहाँ जा रहे हैं तो भाई पोशाक तो बढ़िया हो गया और हम लोग ब्रजवासी हैं और ब्रजवासियों के गले में जब तक माला नहीं होती है उनकी सुंदरता नहीं बनती है, तो चलो बढ़िया माला कहीं पहनते हैं। कन्हैया ने कहा भाई चलो माला की व्यवस्था करेंगे। कुछ दूर बढ़े तो क्या देखा, ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। कुछ दूर गए तो क्या देखा, एक माली का घर आया, उसका नाम था सुदामा। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान को देख करके भगवान के चरणों में लेट गया। भगवान आदेश क्या है। कन्हैया ने कहा भाई मेरे मित्रों को तुम माला पहना दो। उसके पास जितना माला था कन्हैया के गले में डाल दिया, कन्हैया के मित्रों के गले में डाल दिया। भगवान ने उसको भक्ति का वरदान दिया। आगे बढ़ चले। एक ने कहा कन्हैया एक बात बताएं, तेरे मामा के यहाँ पहुंचने वाले हैं हम लोग, बढ़िया पोशाक हो गया, गले में बढ़िया माला हो गई, लेकिन हम लोग ब्रजवासी हैं और जब तक चंदन नहीं रहता है मस्तक पर कोई शोभा नहीं। और वृंदावन में जाइए तो वृंदावन के लोग क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक चंदन लगा लेते हैं। कहा जब तक ठापक ठुआ चंदन नहीं होगा मामा के यहाँ सम्मान नहीं होगा। कन्हैया ने कहा भाई चलो चंदन की भी व्यवस्था करेंगे। कुछ दूर गए तो क्या देखा, तीन जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी आ रही है और कुबड़ी के हाथ में चंदन का पात्र है, चंदन चारों तरफ सुगंधित हो रहा है। कन्हैया ने उस कुबड़ी को देख करके कहा अरे सुंदरी सुनती हो। अब वो मुड़ करके देखी, भगवान के रूप को देख करके कहने लगी हे प्रभु, अरे दुनिया वाले मेरी हंसी उड़ा रहे तो कोई बात नहीं, आप ही मेरी हंसी उड़ाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा मैं तुझको सुंदरी इसलिए कहा हूं, तू भले ही तीन जगह से टेढ़ी है लेकिन तेरी आत्मा सुंदर है। शरीर के सुंदरता से जीव सुंदर नहीं होता है, आत्मा सुंदर होनी चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए। कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी एक काम करना है तुझे। कहा क्या? कहा तू मेरे मित्रों को चंदन लगा दे। उसने कहा मेरा नाम है शैरेंद्री, मैं महाराज कंस के सभा में चंदन लेकर के जाती हूँ और उन राजाओं के मस्तक में चंदन लगाती हूँ तो मुझे बहुत इनाम मिलता है। कन्हैया ने कहा तो क्या मेरे मित्रों के मस्तक में चंदन नहीं लगाएगी? उसने कहा श्याम सुंदर मेरी तो सौभाग्य कि भगवान के मस्तक में चंदन और भगवान के मित्रों के मस्तक में चंदन। उसने क्या किया, खूब चंदन लगा दिया कन्हैया के मित्रों के मस्तक पर। कन्हैया के मस्तक में लगाने लगी तो एक मित्र ने कहा कन्हैया एक बात बताऊं। कहा क्या बताएगा? कहा तेरी जोड़ी और उसकी जोड़ी बड़ी गजब की है। कहा कैसे? कहा तू भी तीन जगह से टेढ़ा रहता है, कन्हैया भी खड़े होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े कि नहीं प्रभु जी? कन्हैया खड़े होंगे तो तीन जगह से टेढ़े। कहा तू भी तीन जगह से टेढ़ा है और ये भी तीन जगह से टेढ़ी है, तेरी जोड़ी बड़ी गजब की है। कन्हैया ने कहा भाई हम लोग मामा के यहाँ जा रहे हैं, मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हो? कहा मैं सत्य कह रहा हूँ। एक ने कहा अरे कन्हैया इस बेचारी का पूरा चंदन खत्म करवा दिया, ये कंस के दरबार में चंदन लगाती तो बहुत इनाम मिल जाता और तूने पूरा चंदन खत्म करवा दिया, बेचारी को कुछ दिया लिया नहीं। कन्हैया ने कहा नहीं मैं देने जा रहा हूं और जो वस्तु मैं दूंगा कभी गायब नहीं होगा। कन्हैया ने क्या किया, मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमोदोत्तमः।
भगवान कन्हैया ने उस कुबड़ी के पैर के अंगूठे को अपने अंगूठे से दबाया और उसके थोड़ी पर हाथ लगाया, हल्का सा झटका दे दिया, तीनों कुबड़ गायब। ऐसा लगा कि जैसे दिव्य अप्सरा प्रकट हो गई, 22 साल की कोई अप्सरा हो। मंद मंद मुस्कुराने लगी। कन्हैया ने कहा, अब देवी मैं जा रहा हूं। कहा, श्याम सुंदर, रूप आपने दिया, नवयौवन आपने प्रदान किया, तो विवाह किसके साथ करूं? हे श्याम सुंदर, मैं तो आप ही को अपना पति मान लिया गए। कन्हैया ने कहा, देवी तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन पहले मामा से मिलकर के आने दो। अब कन्हैया मामा से मिलने के लिए आगे बढ़े। क्या देखा? एक सभागार देखा, बड़े बड़े पहलवान खड़े थे, बड़े बड़े सैनिक खड़े थे, बीच में एक धनुष रखा हुआ था। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, धनुष को छू लिया। सैनिकों ने कहा, क्यों रे, क्यों छू रहा है? महाराज कंस का धनुष है, परशुराम जी ने दिया था, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। महाराज कंस ही इसको उठा सकते हैं, और इसको जो तोड़ देगा उन्हीं के हाथ महाराज की मृत्यु होगी। कन्हैया ने कहा, तो क्या हम उठा लें? एक ने कहा, अरे मूर्ख, तेरा शरीर इतना कोमल है कमल के समान, तू महाराज की धनुष उठाएगा? एक ने कहा, उठा लूं तो? अब वो जितने पहलवान थे सब हंसने लगे, महाराज का धनुष उठाएगा, इसकी औकात। एक ने कहा, अरे भैया कन्हैया पूतना वाला हाथ, इसको थोड़ा दिखा दे। भगवान कन्हैया ने क्या किया? करेण बामेन सलील मुद्रतम सज्जम च कृत्वा निमसेन पश्यताम। भगवान कन्हैया ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, प्रतंचा को खींच लिया, धनुष टूट गई। बड़ी भयंकर आवाज हुई, लगा महाप्रलय हो जाएगा। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा कंस के पास गया, अरे कंसराज, अरे दैत्यराज भांजे ने तो धनुष को तोड़ दिया। तो कंस ने कहा, तो मेरी गारंटी खत्म, क्योंकि परशुराम जी ने यही कहा था। भगवान कन्हैया अपने मित्रों के साथ अपने शिविर में आते हैं। पूरी रात कंस स्वप्न देखता है। स्वप्न क्या देखता है? प्रेत स्वप्ने प्रेत परिस्वंगा खरयानम विषादनम। मान लीजिए हम आप रात्रि में ऐसा स्वप्न देखें तो मान लेना चाहिए अब 2-4 दिन के मेहमान हैं। इसको आप लोग नोट कर लें। यदि ऐसा स्वप्न कभी दिखाई दे तो मान लेना चाहिए कि अब मौत आ गई। कहा, कैसा स्वप्न? कहा, कभी कभी ऐसा स्वप्न देखने को मिले कि कोई भैंसे पर बैठा हुआ आ रहा है बार बार, तो मान लेना चाहिए यमराज जी आ गए, मरने का समय आ गया। कभी कभी गधे पर बैठा हूं, सिर मुड़ा हुआ है, आकाश में छिद्र है। ये जो स्वप्न है ना, ये स्वप्न मृत्यु के स्वप्न है। व्यक्ति जब मरने का समय व्यक्ति के आता है तभी वो ऐसा स्वप्न देखता है। कंस पूरी रात इसी प्रकार स्वप्न देख रहा है। प्रातः काल हुआ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंस ने क्या किया? अपने मुख्य गेट पर एक हाथी को नियुक्त कर दिया, जिस हाथी का नाम है कुबलिया पीड़। उसके पास 10,000 हाथियों का बल है, मदिरा पान करा रखा है, महावत बैठा हुआ है। भगवान कन्हैया अपने मित्रों के साथ, भैया बलराम के साथ पहुंच गए गेट पर। सामने हाथी खड़ा है। कन्हैया ने कहा, अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नो देह क्रमाचिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयाम यम साधनम। अरे महावत, तू रास्ते से हाथी को हटा ले, अन्यथा तू और तेरा हाथी एक ही मुक्के में यमलोक पहुंचा दूंगा। भगवान कन्हैया के हाथ से मरने वाला क्या कोई यमलोक जाएगा? नहीं। यम साधनम, साधनम यम नियम। कहा, जो यम नियम साधन करके परमात्मा को जिस पर प्राप्त करता है वहां मैं पहुंचा दूंगा। महावत ने क्या किया? अंकुश दे दिया। हाथी गर्जना तर्जना करते हुए कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा। कृष्ण और बलराम लग गए। काफी समय तक युद्ध किया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने दोनों हाथों को बांध करके खींच करके ऐसा मुक्का प्रहार किया कि कुबलिया पीड़ हाथी का मस्तक फट गया, उसकी
बोलिए कुबलिया पीड़ मर्दन भगवान की जय हो। बलराम जी ने कहा भैया जब गेट पर ही इतना बड़ा खटपट है तो अंदर भगवान जाने क्या होगा, अस्त्र शस्त्र तो हमारे पास है नहीं, तो क्या किया जाए। तो हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लिया, एक को कन्हैया ने रख लिया कंधे पर, एक को बलराम ने, और दोनों भैया पहुंच गए मेन कंस के सामने, जहां बड़े बड़े मंत्री महामंत्री बैठे हुए थे, लोकपाल दिक्पाल देवता यक्ष गंधर्व सब विराजमान थे। कंस के नाम का गीत गा रहे थे। कंस के सामने कौन टिकने वाला था, तीनों लोकों में उसका प्रभाव था। कंस के दरबार में जब भगवान कन्हैया बलराम के साथ पहुंचे तो वहां भगवान कन्हैया का 9 रूपों में दर्शन हुआ। 9 साहित्य में 9 रस होते हैं, तो 9 रसों में भगवान ने दर्शन दिया है। जो वीर थे उनको भगवान विकराल रूप में दिखाई दिए, वीर पुरुष में। कंस को तो भगवान मृत्यु के रूप में दिखाई दिए। वहां पर जो हमारी माताएं बहनें बैठी थी उनको भगवान साक्षात काम के रूप में दिखाई दिए। जो योगी महापुरुष बैठे थे उनको भगवान अपने इष्ट के रूप में दिखाई दिए। 9 रूपों में भगवान ने दर्शन दिया। कंस ने कहा मैंने सुना था कि तुम दोनों वीर हो, तो मैं तो ये चाहता हूं कि तुम दोनों कृष्ण और बलराम तुम दोनों मेरे पहलवानों से लड़ करके युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दो, जिससे मैं भरी सभा में तुमको एक प्रमाण पत्र दे सकूं कि तुम्हारे सामने कोई वीर नहीं है। यानी वीरता का प्रमाण पत्र तो मैं तभी तुम्हें दूंगा कि जब तुम मेरे 4 चोटी के पहलवानों से युद्ध करोगे। कुछ पहलवानों ने कहा किसने देखा, इन्होंने पूतना को मारा, किसी ने नहीं देखा। तृणावर्त को मारा, किसी ने नहीं देखा। अघासुर बकासुर प्रलंबासुर को मारा, किसी ने नहीं देखा। तो प्रमाण पत्र तो तभी दिया जाएगा जब पूरी प्रजाजनों के सामने वीरता का शुल्क दिखाओ। वीरता तो तभी देखी जाएगी। कन्हैया ने कहा मामा जी एक बात बताओ, हमारा शरीर कितना कोमल है, अरे 4 चोटी के पहलवानों को तुमने बुलाया है। यदि वीरता देखना है, युद्ध देखना है, तो मेरे बराबरी का कोई योद्धा हो। चारूण कहने लगा कृष्ण हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मितो। हे नंद सुनो, हे नंद के कुमार, हे बलराम कृष्ण तुम वीर हो। अभी अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ हाथी का तुमने वध किया है। तुम अपने आप को किशोर बता रहे हो, तुम बालक बता रहे हो, बहाना कर रहे हो। जब ललकारने लगा तो कन्हैया को थोड़ा जोश आ गया। कन्हैया ने कहा अच्छा तुम्हारी कुछ ज्यादा ही इच्छा है तो फिर आ जाओ। मुष्टिक और बलराम आमने सामने आ गए। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्धा, हाथ से हाथ, पदभ्यामेव चपादयो, पंजे से पंजा, हाथ से हाथ, सीने से सीना, घुटने से घुटना। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ नक्षत्र टूटकर गिरने लगे। चारूण पूरी ताकत लगा करके भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा है। कंस ने कहा अरे मूर्ख, तू नहीं जानता ये मेरा कौन है, ये मेरा काल है, इसको मारकर खत्म क्यों नहीं करता है। चारूण को जोश आ गया, पूरी ताकत लगा करके खींच करके भगवान के सीने पर प्रहार किया। लेकिन भगवान को इस प्रकार लगा जैसे किसी मतवाले हाथी को कोई गजरा उठा करके फेंक कर मार दे, ऐसा भगवान को लगा। भगवान ने कहा चारूण अब तू एक थप्पड़ मेरा संभाल, अब मैं तुझे मार रहा हूं। तुमने तो पूरी ताकत लगा करके प्रहार किया, लेकिन अब मैं तुझे देख रहा हूं, तू एक चाटा मेरा संभाल। भगवान कन्हैया ने खींच करके ऐसा थप्पड़ लगाया कि चारूण की शरीर चकनाचूर हो गई, एक ही बार में धराशायी हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को मार डाला। 3 पहलवान और थे, सल तोसल कूट, भगवान ने तीनों को कूट दिया। कंस ने कहा हम
मारूंगा, इन दोनों को मारूंगा, इन दोनों को बंदी बना लो, इनके पिता वसुदेव, इनकी माता देवकी को मारूंगा, मैं नंद को मारूंगा, सारे ग्वाल बालों को मारूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया ने कहा मामा अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तैयार हो जाओ। भगवान कन्हैया ने छलांग लगा करके कंस के उस मंच पर पहुंच गए जहां कंस सबसे बड़े मंच पर बैठा हुआ था। कंस के केस को पकड़ लिया, कहा मामा जी याद कर लो, जिस समय मेरे माता देवकी का विवाह हुआ था और विवाह के समय तुमने मेरे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा विवाह के समय तुमने मेरी मैया देवकी के केस को पकड़ा था और देवकी का अष्टम संतान तुम्हारा काल। देखिए भगवान केस की रक्षा करने के लिए प्रकट हुई। देवकी मैया के केस को कंस ने पकड़ा तो भगवान कृष्ण अवतार में आए। वेदवती के केस को रावण ने पकड़ा तो भगवान ने रामा अवतार ग्रहण किया। द्रौपदी के केस को दुशासन ने पकड़ा तो भगवान का वस्त्रावतार हुआ। इसलिए केस की रक्षा करना चाहिए। भगवान केस की रक्षा को लेकर के आए, विशेषता माताओं के केस की रक्षा होनी चाहिए। अब भगवान श्याम सुंदर का इसीलिए एक नाम केशव पड़ गया। भगवान कन्हैया ने क्या किया, कंस के केस को पकड़कर घसीटना प्रारंभ कर दिया और घसीटते हुए मंच से ले जाकर के धरती पर पटक दिया, उसके सीने पर चढ़ लिया, उसके गले को दबाया, कंस की मृत्यु हो गई। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। देखिए कंस मर गया। कंस को मरना ही चाहिए था, आतंकवादी था ना। किसी ने कहा अजमल कसाब की फांसी हुई तो कहा होनी चाहिए थी, नहीं तो हमारे लिए नासूर था ना। तो कंस को मरना ही था, कंस को मार दिया गया, कंस की मृत्यु हो गई। इधर देखिए मरना तो सबको है, कोई भी क्यों ना हो। कंस कितना बड़ा दुरात्मा था, शक्तिशाली था, भगवान ने उसको मार डाला तो हमारी आपकी क्या औकात है। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन हम क्या करके मरते हैं, प्रश्न ये उठता है। आगे की कथा आती है, उद्धव जी को भगवान श्याम सुंदर गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव को थोड़ा अहंकार था और उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं और वहां दिव्य ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति प्राप्त करके लौट करके आते हैं। कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मुझे विवाह तक पहुंचना है। अच्छा, कंस की जब मृत्यु हो गई तो कंस के पास दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों पत्नियों ने अपने पिता के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। तो कंस के ससुर का नाम था जरासंध। जरासंध ने क्या किया, तेज अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान कन्हैया के ऊपर आक्रमण किया और भगवान कन्हैया के ऊपर आक्रमण किया। भगवान कन्हैया ने मार डाला, सारे सेनाओं का संहार कर डाला। अंत में भगवान कन्हैया 17वें नंबर पर, 18वें नंबर पर भगवान कन्हैया रणछोर बन करके भग करके द्वारिकापुरी चले गए और वहीं पर सोने का महल बनाया और वहीं पर निवास करने लगे और वहीं पर भगवान द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। महाराज जी लेकर के आइए। अच्छा देखिए, द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी मैया। ये भीष्मक की पुत्री है, कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री। इनका विवाह राक्षस विधि से हुआ। 3 प्रकार का विवाह होता है। वैसे मुख्य विवाह होता है 8 प्रकार का, लेकिन मुख्य पहला विवाह वैदिक विवाह, भाई वर कन्या ढूंढ करके माता पिता विवाह करते हैं, इसको कहते हैं वैदिक विवाह। दूसरा विवाह होता गंधर्व विवाह, लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर लिया, विवाह हो गया, ये गंधर्व विवाह हुआ।
तीसरा विवाह होता राक्षस विवाह, किसी कन्या का हरण करके कोई लाता विवाह कर लेता है। का ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सबसे बढ़िया विवाह होता है वो वैदिक विवाह होता है। तो भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का हरण क्यों किया? राक्षस विधि से विवाह किया। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। धर्म के लिए उनका अवतार हुआ था, ऐसा क्यों किया? तो कहा इसके पीछे कई कारण है। इस रहस्य को मैं कल बताऊंगा। आइए भगवान रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह, एक भजन। आओ मेरी सखिया पहले गाओ, उसके बाद विवाह। हाँ कोई सुना दो। हो आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, सतगुरु ने मेरी की। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, उनको बुलाते हाथ लेवा करा दो, उनको बुलाते हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुलाते हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रहो
भगवान कन्हैया रुक्मिणी मैया का हरण करके लेकर के जाते हैं। अब बस 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 भगवान श्याम सुंदर दुर्गा मैया के मंदिर से रुक्मिणी मैया का हरण करके ले जाते हैं। फिर द्वारिकापुरी पहुंच करके बड़ा भव्य वैदिक, आइए इस प्रसंग को आप लोग बड़े गौर से झांकी के माध्यम से दर्शन करें। ओ आज दूल्हा बने श्याम जी हो, बहुत सुंदर। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी है। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी है। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी है। हाँ दुल्हन बनी, रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी है। जय हो। और सभी लोग दूल्हा सरकार के लिए मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे आप लोग। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा, सुबह चला जाएगा यह अवसर, सुबह होते हैं। तो मीठी मीठी तालियों के साथ अभी आप लोग भरपूर आनंद पाएंगे। हमारे लल्ला भैया मगन है। आज दूल्हा बने विवाह हो रहा है। जो भी सज्जन नौशानी डालना चाहते हैं आप लोग आ जाएं। और भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं खुशी के मारा, खुशी के मारे देखिए हमारे लल्ला भैया गाने के रूप में ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लल्ला बड़ा प्यारा है और अभी आनंद ही आनंद आएगा। रुक्मिणी मैया और दूल्हा दुल्हन सरकार के लिए सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे। और जो करे शर्म उसके फूटे करम, इसीलिए मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे। भोले बाबा ने डमरू बजाया और नारद ने बीना बजाया। श्याम जी मन में श्रद्धा ऐसी जगी है। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी मैया
और लल्ला भैया डांस करने के लिए तैयार हो जाइए। आपका सॉन्ग चलने वाला है। सरकार की बस ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं गए। हाँ थोड़ा और तेजी से, ऐसा लगे कि यहाँ पर आज रुक्मणी मैया और कन्हैया का विवाह है, इतनी तेजी जयकारा लगना चाहिए। और बड़ी प्यारी जोड़ी लग रही है कैसे। और जो न्यौछावर करना चाहते हैं वो लोग पाँव पूजी करना चाहते हैं आकर कर सकते हैं। विवाह में सब ऐसा उसे बार बार नहीं, इनको उठा दूल्हा बन है मेरे शाम का जवाब नहीं है, दूल्हा बन है मेरे शाम का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बन है मेरे भैया लोगों के लिए और रुक्मणी मैया कन्हैया के लिए पीछे मोहन और मीठे मीठे तालियों के साथ आप लोग तालियां बजाते हैं। और देखिए जो ताली नहीं बजाएगा मनाएंगे कन्हैया से उसके हाथों में सुबह तक खुजली हो जाए। इसलिए जो लोग नहीं चाहते खुजली ना हो तो मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे, कन्हैया की कसम है। आगे आगे रुक्मणी पीछे पीछे मोहन, आगे आगे रुक्मणी पीछे पीछे मोहन, आगे आगे रुक्मणी पीछे पीछे मोहन, फेरत भावरी सा, फेरत भावरी सा, शाम का जवाब नहीं है, फेरत भावरी सा, शाम का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने है मेरे दूल्हा बने है मेरे शाम का जवाब नहीं है, दूल्हा बने है मेरे शाम का जवाब नहीं। रुक्मणी मैया की सहेली के लिए आप लोग कम से कम देखिए, रुक्मणी मैया की सहेली लोग डांस कर रही हैं और आप लोग कम से कम तालियां तो बजा सकते हैं और मीठी मीठी तालियों के साथ। ब्रह्मा आए शंकर आए, ब्रह्मा आए शंकर आए, ब्रह्मा आए शंकर आए, ब्रह्मा आए शंकर आए, ब्रह्मा नर बजाए करता, नर बजाए करता, शाम का जवाब नहीं है, नर बजाए करता, दूल्हा बने मेरे शाम का जवाब नहीं है, दूल्हा बने मेरे शाम का जवाब नहीं है। कन्हैया रुक्मणी से राधा को क्या कहते हैं, तू ही तो मेरी जान है राधा, तेरे पे
सतुरा तू मेरी जान है तेरे पे कुर्बान मेरा रहना सतुरा दूल्हा बने मेरे साथ जान बदे भाव नहीं दूल्हा बने मेरे साथ जान बदे भाव नहीं धूम मची है धूम मची है धूम मची है धूम मची है सारी दुनिया में धूम मची है सारी दुनिया में धूम मची है आज ऐसी जोड़ी सजी 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 है जोड़ी है सजी सा कोई है सुबह शाम का दबाव नहीं कोई है सुबह शाम का दबाव नहीं 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 भूला बना है मेरे सरकार की सब्जी बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं आरती गाऊं
उपहारार्थिकं समर्पयामि जलेन शीतली